वो तो उन्होंने रश्बी को खुद पोद्दार हाउस में ट्रैक कर लिया। रश्ब को पकड़वाने में मेरा साथ दोगी? मेरी बुआ जी हमेशा कहती थीं कि रश्ब लड़कियों से बात तक नहीं करता। सच कहूं तो उसे देखकर हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतना सीधा सादा भोला भाला और शांत दिखने वाला लड़का आखिर स्टॉकर कैसे हो सकता है? लेकिन कई बार जो सबसे मासूम दिखाई देता है वही सबसे बड़ा खेल खेल रहा होता है। हाँ, मैं ही हूं तुम्हारा स्टॉकर। बस, आर्शभा के मुंह से निकले ये शब्द पूरी कहानी की दिशा बदल देते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले एपिसोड में अभीरा न सिर्फ ऋषभ को जोरदार थप्पड़ मारती हुई नजर आएगी, बल्कि उसके सारे झूठ और चालाकियों का पर्दाफाश भी सबके सामने कर देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो खुलासा होगा वह पूरे पोद्दार परिवार की नींद उड़ाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है अरमान से, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार छोटी छोटी बातें भूलता जा रहा है। पहले वह अपनी दवा लेना भूल जाता है, फिर ज़रूरी फाइलें, फिर मीटिंग्स, और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। हर बार वह अपनी भूलने की आदत को सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कोई उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है। उधर मायरा और मुक्ति कार में बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। अरमान सिर्फ 2 मिनट के लिए पेंट लेने अंदर जाता है, लेकिन उसी दौरान कार ऑटो लॉक हो जाती है और दोनों बच्चियां अंदर फंस जाती हैं। वे लगातार शीशा पीटती हैं, मदद के लिए आवाज़ लगाती हैं, लेकिन किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। उसी समय अभीरा की आंख में पेंट चला जाता है। अरमान घबरा जाता है और उसे तुरंत पानी से आंख साफ करवाने लगता है। वह इतना परेशान हो जाता है कि पूरी तरह भूल जाता है कि मायरा और मुक्ति कार के अंदर बंद हैं। कुछ देर बाद जब अभीरा बाहर निकलती है तो कार के अंदर दोनों बच्चियों की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह बिना एक पल गंवाए लोगों की मदद से कार का शीशा तोड़वाती है और दोनों को बाहर निकालती है। मायरा और मुक्ति बुरी तरह घबरा चुकी होती हैं। तभी अरमान बाहर आता है और टूटा हुआ शीशा देखकर समझता है कि शायद कोई चोर आया था। वह तुरंत पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन अभीरा उसका हाथ रोक देती है और कहती है, कोई चोर नहीं आया था, गलती हमारी थी। मायरा और मुक्ति इस बात पर बहस करने लगती हैं कि पापा को सच बताया जाए या नहीं। मायरा डरती है कि अरमान को बहुत दुख होगा, जबकि मुक्ति का मानना होता है कि सच छिपाना गलत है। आखिरकार अभीरा खुद अरमान को सारी बात बता देती है कि वह अपनी ही बेटियों को कार के अंदर भूल गया था। ये सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती पर इतना पछतावा होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद से वादा करता है कि अब चाहे जो हो जाए वह रश्म को बेनकाब करके रहेगा, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं रश्म का हाथ जरूर है। इसके बाद अभीरा, अरमान, मायरा और मुक्ति मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वे सबसे पहले आर्श की लोकेशन ट्रैक करते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद पता चलता है कि वह पोद्दार हाउस में मौजूद है और वहां से निकलने की तैयारी कर रहा है। अरमान तुरंत पुलिस को सूचना देता है, लेकिन पुलिस को सीधे अंदर बुलाने के बजाय अभीरा फैसला करती है कि पहले आर्शब से उसका जुर्म कबूल करवाया जाएगा, ताकि उसके पास बचने का कोई रास्ता न रहे। योजना के मुताबिक सभी लोग उसके सामने मासूम बनने का नाटक करते हैं। वे कहते हैं, हमें माफ कर दो रश्भ, हमने तुम्हें गलत समझ लिया। तुम तो इतने सीधे हो कि लड़कियों से बात तक नहीं करते। इतना ही नहीं, वे उसके लिए एक बोर्ड भी तैयार करते हैं जिस पर लिखा होता है, सॉरी ऋषभ, हमसे गलती हो गई। ये सब देखकर ऋषभ पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अचानक सबका व्यवहार कैसे बदल गया। वह गुस्से में पूछता है, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? तभी अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो इतने भोले हो कि कोई लड़की तुमसे बात तक नहीं करेगी। आखिर तुम्हें कौन नोटिस करेगा? बस यही बात ऋषभ के अहंकार पर चोट कर देती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपना आपा खो बैठता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, हाँ, मैंने ही उसका पीछा किया था, मैं ही उसका स्टॉकर हूं। जो करना है कर लो। जैसे ही उसके मुंह से यह सच निकलता है, वैसे ही आसपास छिपी पुलिस बाहर आ जाती है। लेकिन इसी पल कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ऋषभ मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं ही इस खेल में हूं? असली खिलाड़ी तो कोई और है। मैं तो सिर्फ मोहरा था। ये सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरमान हैरान होकर पूछता है, आखिर किसके कहने पर तुमने ये सब किया? श्री ये जवाब देने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश होता है। वह कॉल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसका फोन छीन लेती है। तभी फोन पर आया एक मैसेज सबको चौंका देता है, अगर सच बताया तो तुम्हारा सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाएगा। यह मैसेज पढ़ते ही अर्श के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक चुप हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह अनजान शख्स कौन है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरी बाजी खेल रहा है? क्या पोद्दार हाउस का ही कोई सदस्य रश्ब का साथ दे रहा था? क्या अरमान की भूलने की बीमारी सिर्फ एक संयोग है, या इसके पीछे भी किसी की गहरी साजिश छिपी है? और क्या अभीरा इस बार उस असली मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने ला पाएगी? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कई भरोसे टूटेंगे, और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां से कोई भी किरदार पहले जैसा नहीं रहेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रश्ब पुलिस के सामने पूरा सच उगलता है, या फिर असली मास्टरमाइंड आखिरी वक्त पर एक और खतरनाक चाल चलकर खुद को बचा लेता है। आपको क्या लगता है, रश्ब के पीछे आखिर कौन है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।